तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आ चुके हैं ग्रामर का पहला लेक्चर, जहां से आपकी ग्रामर की नींव रखी जाएगी। अगर यह लेक्चर आप लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, ग्रामर आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी जो कोचिंग की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आज का पहला टॉपिक है ग्रामर क्या है। पहला टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर क्या है? जो हमें किसी भी वाक्य को क्रमबद्ध रूप से लिखने के नियम बताता है, उसे ग्रामर कहते हैं। ठीक। एक सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। अब इसमें ये क्या है? सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस समझेंगे क्या है। सेंटेंस क्या होता है? जो हमें शब्दों के समूह को नियमित रूप से लिखना सिखाता है। ठीक। जो जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक। एक सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8। जैसे कि राम है नाउन, ये है वर्ब, ये है आर्टिकल, ये है एडजेक्टिव, और ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नाउन। तो पहले हम नाउन को अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउन के 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 स्टेटिव नाउन। प्रॉपर नाउन में हम सभी मनुष्य सजीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन जैसे कि जो महिलाएं और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, वो कॉमन नाउन में आएंगे। फिर कलेक्टिव नाउन, जिनका संग्रहित चीजों को हम कलेक्टिव नाउन में पढ़ते हैं। और फिर आता है मटेरियल नाउन, जैसे तेल, घी, पानी, इन चीजों को मटेरियल नाउन में पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर बढ़ते हैं। अब नाउन का पहला प्रकार क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमें उन चीजों के बारे में बताता है जो चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं और जीवित हैं। ठीक। इसी तरह है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर। नंबर 1 डॉक्टर, एडवोकेट, एडवोकेट, इंजीनियर इत्यादि। आप लोगों को पता होगा नाउन किसे कहते हैं। नाउन संज्ञा को कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहले आएगा व्यक्ति। एग्जाम्पल को हिंदी में कहते हैं उदाहरण। व्यक्ति, व्यक्ति को इंग्लिश में कहेंगे पर्सन। राम, श्याम, महात्मा गांधी आदि। आज को इंग्लिश में कहेंगे ईटीसी। फिर आएंगे प्लेस, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ ईटीसी। फिर आएगा थिंग्स, पेन, बुक, चेयर ईटीसी। आज के लिए इतना ही। हम आज की अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग आपको इसके आगे से बताएंगे। नाउन के 3 टाइप रह गए हैं, जिनका स्टार्ट हम कल से करेंगे, इसलिए कल अपने मेरी क्लास में जुड़ना न भूलें।